हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। गुड लक क्लासेस की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। चक्रवर्ती ब्याज की सीरीज अपनी चल रही थी। चक्रवर्ती ब्याज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो पूछा जाता है। तो कुछ छोटी छोटी और इजी सवालों से अपने शुरुआत करी थी, उसका बेसिक मैंने समझाने की कोशिश करी थी। 2 पार्ट वीडियो आ चुके हैं। अगर ये वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पहले वो 2 वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसमें वो छोटी से छोटी चीज़ मैंने बता रखी है जो बेसिक चीज़ इस चक्रवर्ती ब्याज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं शायद जहाँ तक मुझे जितना याद है कि उसमें अपन ने 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीख लिया था। आज मैं उस 2 साल पर ही 1-2 सवाल मैं देख लेता हूँ। ये मेरा कागज़ इसने बनाया था, लेकिन ये अभी बरसात आ रही है, यहाँ पर शिमला जैसा मौसम हो रहा है तो उसमें ये भीग गया। फिर भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, आज एक बहुत गजब और अच्छा सवाल की से शुरुआत करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। बड़े ध्यान से आप सुनना। मूलधन राशि 18,000। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो ये सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। अभी तक रेलवे ने ऐसा सवाल नहीं पूछा है, एसएससी में ये पूछा गया सवाल है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी लॉकडाउन खुल के कुछ ना कुछ नया होने वाला है, मतलब नए तरीके से चीज़ें आएगी, तो उसमें हर चीज़ अपडेट होगी। बात यह है कि यहाँ पर टाइम है 1 वर्ष 73 दिन। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। अब समझो, देखो कहानियाँ क्या है। मैं पहले वो रिकॉल कर देता हूँ पिछले वीडियो में जो पढ़ाई थी। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप चक्रवर्ती ब्याज का सवाल हल करना स्टार्ट करो तो आप हमेशा और हमेशा मूलधन से स्टार्ट करो, पहली बात। दूसरी चीज़, मूलधन दे रखा हो तो मूलधन वही ले लो। अगर नहीं दे रखा है तो आप उसको मतलब उसको फ्रैक्शन कर करके और उसको आराम से लेके जा सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने वहाँ पर सीधा 1 साल 1.5 साल, मतलब 1 साल और 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालने सिखाए थे। लेकिन अब वहाँ मैंने इतना भी करवा दिया था। 1 साल 4 महीने के, 1 साल 6 महीने का भी मैंने, 1 साल 3 महीने का भी मैंने ब्याज निकालना सिखा दिया था। जब मैंने ये बोला था कि आपको 1 साल 73 दिन का कुछ ऐसे भी मैं ब्याज निकालना सिखाऊंगा आपको, तो ये वही सवाल है। बड़े ध्यान से बातों को सुनना, ठीक है ना। जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे बातों को, तब तक आप ये समझ लो कहीं बातें ऊपर से निकल जाएगी। 16 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6। यहाँ तो मूलधन दे रखा है। पहले बात समझते जाना, धीरे धीरे हर चीज़ बताऊंगा मैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इतना नहीं करना जो मैं अभी इस सवाल को समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये सवाल समझाना है। मेरे को एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में आप लोगों को करना है। वहाँ आप कहाँ पर टाइम बचा सकते हो, ये सारे आप अपने आप को आप देख लीजिए। मतलब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। 16 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 1/6। बात यहाँ आती है कि मैंने ये बोला था कि हमेशा आप मूलधन से स्टार्ट करोगे। अगर मूलधन दे रखा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मूलधन अगर नहीं दे रखा है तो आप मूलधन मान लोगे। मैंने बोला था कि मूलधन मान लोगे तो मानोगे कैसे? जो फ्रैक्शन में आई है नीचे वैल्यू, अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दोगे, 3 साल है तो इसका क्यूब कर दोगे, 4 साल है तो इसका 4 घात कर दोगे। और अगर आपको मूलधन दे रखा है तो आप मूलधन से ही स्टार्ट। अगर ब्याज जैसे 2 साल मूलधन से आप स्टार्ट करोगे तो मूलधन दे रखा है तो आप वो मूलधन ले लो। अगर मूलधन नहीं दे रखा होता तो 16 से 2/3% मतलब 1/6। इसका 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर दूंगा, 3 साल के लिए क्यूब कर दूंगा। ये मैं समझा चुका अभी बात को। अब समझो बात को। आप यहाँ पर 18,000 भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप ऐसे कोई चीज़ आ जाए तो इसको काटने गुणा करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। फाइनल में आप गुणा करोगे तब कोई समस्या नहीं है। तो मैं इसका 2 साल मान रहा हूँ। 2 साल कहाँ है? 1 वर्ष और 73 दिन है। लेकिन मैंने ये बोला कि 1 साल के बाद में 1 दिन भी हो तो आप सिर्फ उसको 2 साल मान लो। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। मैंने मान लिया कि मूलधन 36 रुपये है। 2 साल की बात हो रही है इसलिए मैं 2 डंडे खींच दूंगा। ये पहली साल और ये दूसरी साल। बड़े ध्यान से बातों को सुनना। और ये वो सवाल होते हैं जिनको दुनिया छोड़ के आती है, लेकिन आप आज के बाद में इसके करके आओगे। क्योंकि 1 साल 73 दिन का अगर किसी में जैसे बाद में पूछो तो किसी ने पढ़ाया होगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये जरूर मैं समझता। आप अच्छा किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा सर अभी अर्धवार्षिक वार्षिक वो पढ़ा ही नहीं।
सब्र रखो, चीज़ें सब आएगी आपके सामने। एक दिन आपकी शादी भी होगी, बीवी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, लेकिन वो सब्र रखना पड़ता है। चीज़ें धीरे धीरे ही आती है, एक साथ कभी नहीं मिलती, ध्यान रखना। उसके लिए लगन आता है, पहले रोका होता है, देखने वाले आते हैं, फिर आपको बारात लेके जानी पड़ती है, तब जाके वहाँ रात भर आपको नींदों में जगना पड़ता है, उसके बाद में वो बीवी आती है। तो इसके लिए आप इंतज़ार करना होता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार इसके लिए भी कीजिए, चीज़ें सब मिलेगी। टॉपिक पर आते हैं। अगर आप इसका 1/6 करोगे, क्योंकि मैं ब्याज निकाल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, ये चीज़ें मैं समझा चुका पिछले वीडियो में। 36 का 1/6 6 रुपये, पहली साल कंप्लीट। दूसरी साल की बात करता हूँ तो 36 का 1/6 6, और अगर 6 का 1/6 करता हूँ मैं तो कितना आएगा 1। 36 का 1/6 6 और दूसरी साल का 36, इस ब्याज पर ब्याज वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये मैंने बताया। तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका 36 रुपये अगर मूलधन हो, 16 से 2/3% से, तो ये ब्याज मिल जाएगा। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब देना जहाँ पर भी आप देख रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट 2 साल का ब्याज कितना है, तो 2 साल का ब्याज आपका निकलेगा 6 और 6 12 1 13। बात पक्का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली पहली साल का ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 रुपये। मैं आपसे पूछूं कि ओनली और ओनली दूसरी साल का सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे 6 1 7 है। मैं पूछूं आपसे कि साधारण ब्याज कितना है, तो 6 और 6 12 रुपये। देखो सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए वो इसी तरीके से, चीज़ एक है सवाल में। अब जितने भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं इससे पहले, और ये आपके सामने आपकी किताब में मिलेंगे, जो सबको यहीं से निकालना है। 2 साल की बात हो रही तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है। कैसे आया ये मैं बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका। आज अपने इस सवाल की बात करते हैं। तो अपने को ब्याज चाहिए 1 साल और 73 दिन का। मेरे दोस्त 1 साल तो कंप्लीट है, तो पहली साल का मतलब फर्स्ट ईयर है, पहली साल का 6 रुपये तो आएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो ब्याज देखे ही जाएगा। बात आती है यहाँ पर, अगर मैं 7 रुपये ले लेता हूँ, क्या अगर मैं 7 रुपये ले लेता हूँ तो ये 73 दिन का ब्याज नहीं रहेगा, ये कंप्लीट दूसरी साल का ब्याज ले लोगे आप। मुझे दूसरी साल का कंप्लीट ब्याज नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का चाहिए मुझे, 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये दूसरी साल कंप्लीट साल का ब्याज है कितना, 7 रुपये। आपसे मैं पूछूं 1-2 सवाल कि मेरे दोस्त 1 साल में महीने कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 होते हैं। आपसे पूछूं कि 1 साल में, ये सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर मतलब कि दूसरी साल के 365 दिन। इस बात को मैं किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ, या तो 12 महीने बोल लूँ कंप्लीट साल हो जाएगी, या 365 दिन बोल लूँ कंप्लीट साल हो जाएगी, या फिर साल भर तो होगी वो कंप्लीट साल हो जाएगी। इसका मतलब मैं इस बात से एक बात बोल सकता हूँ, बोले यार 365 दिन का जो ब्याज है, सेकेंड ईयर दूसरी साल की बात हो रही है, 365 दिन का जो ब्याज है वो ब्याज है 7 रुपये। मानते हो इस चीज़ को? अगर मैं बात करूँ कि यार 1 दिन का ब्याज, देखो कंप्लीट दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? अगर 1 दिन की बात करूं तो 1 दिन में, मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा इधर, 365 दिन का ब्याज कितना है, 7 रुपये। 1 दिन की मैं बात करूं, 1 दिन का भी ब्याज आप निकाल सकते हो, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 7/365 दिन। आपको जितने दिन का चाहिए उतने दिन का आप निकाल सकते हो। आप मैं घंटों में सेकंडों का भी ब्याज निकाल के बताऊंगा। बातें आपको फिर वही बात सब्र तो रखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं 73 दिन का, तो अगर आप 73 दिन का ब्याज निकालना चाहते हो तो 7/365 इंटू 73, ये कंप्लीट कट जाएगा इससे 5 बार। और आगे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 7/5। 7/5 इसमें भाग दोगे तो 5 एकम 5 बच गया 2 और 1.4 रुपये ब्याज हो जाएगा 73 दिन का। बात समझो, मैं फिर बताता हूँ। पहली साल कंप्लीट लोगे, क्योंकि 1 साल कंप्लीट है तो 6 रुपये ब्याज का आ गया। दूसरी साल में कंप्लीट ले लेता तो ब्याज आ जाता 7 रुपये, लेकिन मुझे 73 दिन का ब्याज चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐसे बोल दिया कि ये 365 दिन का ब्याज 7 रुपये, 1 दिन का ब्याज 7/365 दिन है, 73 दिन का ब्याज 1.4 रुपये हो जाएगा। अगर आप इस कंडीशन में, अगर आप इस कंडीशन में उससे हिसाब करने जाओगे तो 1 वर्ष
और 73 दिन का जो ब्याज दे के आओगे, अगर मेरा मूलधन 36 होता तो आप बोलोगे 6 रुपये तो सर मैं ये दूंगा और 1.4 रुपये वो दूंगा, तो आप बोलोगे सर 7.4 रुपये में कंप्लीट हिसाब करके आ जाऊंगा। ये आपने जो 7.4 रुपये आए हैं, ये तब आए हैं जब आपका मूलधन 36 रुपये है। बात समझ रहे हो? लेकिन आपको ये बोला गया है कि साहब मूलधन 36 नहीं है, कितना है? 18,000। मूलधन 36 नहीं है, कितना है? 18,000। अगर मैं यहाँ से 1 का मान निकालूंगा तो आएगा 500 रुपये, क्योंकि 18 दूनी का 36 और 500। तो इसको भी आप अगर 500 से गुणा कर दोगे तो 7.4 का अगर मैं मान निकालना चाहता हूँ, गुणा 500 से करूँगा तो आ जाएगा 1020, 5 चौक 20 और 7 चौक 7 पंजे 35, 35 और 2 37, और ये 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3700 रुपये। तो बड़े अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा लेवल का सवाल बन जाता है जब 1 साल 73 दिन आप देखते हो तो घबरा जाते हो और उससे आप छोड़ के आ जाते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद में ऐसे सवालों को आप कभी नहीं छोड़ोगे। अरे आप 73 दिन की बात कर रहे हो, वो दिन एक दिन आप गिन सकते हो। इसमें आपको याद आ रहा होगा कि जब किसी फ़ोन या मैसेज नहीं आता तो पल पल आप गिनते हो, तो ये तो चक्रवर्ती ब्याज है, ये तो वैसे ही गिन लोगे। गिनना मुश्किल उस टाइम हो जाता है जब मैसेज नहीं आए, पूरा इंतज़ार कर लूँ, उसके बाद में भी मैसेज नहीं है। हालांकि आप बड़े समझदार हो, चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। अगला सवाल मैं करवाता हूँ। अब मैं थोड़ा 3 साल के लिए जाता हूँ। ये 2 साल कंप्लीट, ये समझ लो लगभग इसी सवाल से हो गए रेट। अभी जितने भी सवाल आपकी कॉपी किताब में उठ रहे हैं उनको अभी आप रहने दो। सिर्फ मैं जिस टाइप का सवाल करवा रहा हूँ उस टाइप के सवाल करते जाओ। उसमें प्रॉब्लम आए तो मुझे बोलो। बाकी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा सर अभी तो बहुत सारे सवाल, अरे वो तो मैं करवाऊंगा, अभी रुक तो सही थोड़ा सा। तो अगर मैं 3 साल की तरफ बढ़ता हूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं सवाल को सोल्व और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं बात करूँ मूलधन 1,000 रुपये, रेट 10%, टाइम 3 वर्ष, और टाइम 3 वर्ष, तो आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। इससे पहले कोई 2 साल का रह तो नहीं गया, वो देख लेता हूं मैं एक बार। एक काम, इससे पहले 3 साल से पहले 2 साल पर ही एक दो सवाल है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, उनको भी मैं यहीं पे कर लेता हूं, क्योंकि 2 साल एक तरीके से आपको एक साथ मिल जाएगा वो, क्योंकि 3 साल में फिर से मैं 2 साल का लूँगा। और ये भी अच्छा सवाल है, सारे सवालों के स्टार लगा लेना। ये भी अभी तक रेलवे ने तो पूछा नहीं है, एसएससी ने ही पूछा है। देखो समझना सवाल को, किसी राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपये है। यदि खांसी चल रही है, आप ये मत समझ लेना गुरुजी के कोरोना हो गया है। यदि ब्याज दर 12% हो, 12% वार्षिक, तो धनराशि ज्ञात करो। मैं फिर बोल रहा हूं, इसके ट्रिपल स्टार लगा लेना सवाल के, क्योंकि ये सवाल वो है जो आपको नॉर्मल किसी किताब में नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी निकालते हो, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो वही सवाल मिलेगा, क्योंकि जितने भी हैं वो पुराने टाइप के सवाल है। और उन सवालों के अंदर डायरेक्ट 2 साल 3 साल 6 महीने अर्धवार्षिक उनमें लेके सिमटा देते हैं। आज ज़माना चेंज हो गया, सवाल दे रखा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, या फॉर्मूला लगाना सब कुछ फेल हो जाता है। देखो कैसे करोगे। मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि आप दर उठाओ सबसे पहले। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो आप करोगे 12/100। अगर इसको मैं काट के जाता हूं तो ये 3 से काट देता हूं तो 3/25। बात मानते हो इस चीज़ को?
और आपको ये भी मैंने बताया कि जब भी आप इस सवाल को, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को सोल्व करो, मतलब दर नहीं निकालनी है उसमें, अगर उस सवाल में दर दे रखी है तो आप हमेशा गांठ बांध लो, ये समझ लो कि हमेशा और हमेशा आपको चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन से स्टार्ट करना है। क्या सर इसमें मूलधन दे रखा है, आप बोलोगे तो नहीं, मूलधन नहीं दे रखा है, फिर कौन सा मूलधन माने? तो आपको मैंने पहले भी बताया गया कि दूसरे वर्ष, इसका मतलब 2 साल की बात हो रही है, तो 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाले का स्क्वायर करके ले लो, 3 साल की बात हो रही है तो इसका क्यूब कर दो। 25 का स्क्वायर की बात करूंगा तो आएगा 625। मैंने मान लिया कि मूलधन कितना है 625, बात हो रही है 2 साल की, तो मैं 2 डंडे खींच दूंगा। अगर इसका 3/25 में निकालूंगा, क्या अगर इसका 3/25 निकालूंगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में जा रहा हूं, तो 25 का 625 में 25 बार जाएगा, 75 आएगा, हाँ या ना? इसका मैं 625 का 3/25 निकालूंगा तो 75 आएगा, और अगर इसका मैं 3/25 निकालूंगा तो 25 25 या 75, 3 तिया 9। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिरकार ये कैसे हुआ? तो देखो ऐसे 75 गुणा 3/25, तो 75 और 3 तिया 9। बात बैठ रही है आपके? अब समझो, देखो देखो अगर मैं इस सवाल को करता हूं तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 420 रुपये दे रखा है। आप मुझे एक बात बताओ, ये पहली साल का ब्याज है, ये कंप्लीट ओनली और ओनली दूसरी साल का ब्याज है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 2 साल का अंतर है। आपको दूसरी साल का ही ब्याज दे रखा है, ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 420। आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कितना दे रखा है। आपके हिसाब से कितना आया? तो आपके हिसाब से आया 84 रुपये। आया नहीं आया? क्योंकि 75 और 9 कितने हो गए? 84 रुपये। तो अगर ये 84 रुपये आपके हिसाब से आया, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 420 रुपये दे रखा है, तो मेरे दोस्त 84 का मान कितना आ जाएगा? 420। आप लोग जैसे हो वैसे वैल्यू आ रही है, आप भी 420 नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। तो अगर मैं 1 का मान निकालूंगा तो 420 बटा कितना? 84, ये जाएगा 1 10 बार, मतलब कि 2 बार कटेगा, और ये 5 आ जाएगा। आपको अगर मूलधन निकालना तो इसको भी कितने से गुणा कर दोगे? 5 से गुणा कर दोगे। तो 50 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, और 6 पंजे 30, 30 और 1 31 आंसर। तो ये सवाल समझ में आया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट कैसे बोला मैंने? क्योंकि ये दूसरी साल का ब्याज दे रखा है। अच्छा, कभी आपको दर कंप्लीट मूलधन देकर के ओनली इतना पूछ सकता है कि दूसरी साल का ही ब्याज बताओ, तब आपको इस लाइन का ही सवाल बताना है। तो ये उल्टा ही पूछ सकता है। मैं बोल देता कि 3100 अगर मैं बोल देता कि 3125 रुपये मूलधन है और 12% की दर से ओनली दूसरी साल का ब्याज निकालो, तो 420 आता। समझ में आया होगा? आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो एक सवाल और है, ये 2.5 साल, मतलब 2 से 2/5 वर्ष का, इसको मैं 3 वर्ष में लूँगा। अब अपन बढ़ते हैं तीसरी साल में। अब अपन बढ़ते हैं तीसरी साल में, और ये सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया तो इसको वापस से दोबारा देखना, एक एक चीज़ को समझना कि मैंने कौन सी लाइन कहाँ पर और क्या शब्द बोला था उसको लिखते हुए। बड़े शब्दों पर बड़े ध्यान दिया करो। अगर आप मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे ना, एक एक चीज़ समझ में आएगी। पर आपको मेरे शब्द पर ध्यान नहीं, ध्यान तो कहीं दूसरे के शब्दों पर लगते हैं। देखो P 1000 रुपये, रेट 10%, टाइम की बात करूँ तो 3 वर्ष, तो आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन अब नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। सवाल आपके पास इस फॉर्म में नहीं आएगा। सवाल आएगा कि 1000 रुपये की धनराशि को 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट याद करो। आखिरकार या तो वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेगा या फिर मिश्रधन पूछ लेगा। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मिश्रण, मतलब कि ब्याज और मूलधन दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या मिल जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा। आओ इस सवाल को करते हैं। देखो इस सवाल के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको, 1/10 लिखेंगे इसको। मैंने जब पहला वीडियो था उसमें इसका बेसिक जब चक्रवृद्धि ब्याज का बताया था, तब भी मैंने ये तरीका बताया था कि अगर आपको ब्याज दर और टाइम दे रखा हो और चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, मूलधन तीनों में से कोई भी रिलेशन आपसे पूछे, तो आप नॉर्मल इससे भी कर सकते हो कि अगर 10 रुपये मूलधन था तो 1 रुपये ब्याज 1 साल का, कितना हो जाएगा बढ़ करके? 11 रुपये।
फिर मैंने बोला कि यार दूसरी साल में भी यही कंडीशन होगी क्योंकि दर बराबर है। बात 2 साल की होती तो मैं यहीं रुक जाता, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि बात कितनी साल की है, 3 साल की। अगर 3 साल की है तो आप 3 बार लिख दो। क्या देखो मैंने क्या बोला कि अगर 10 रुपये मूलधन होता तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज 1 रुपये होता, तो 10 का मैं हिसाब करके आऊँगा, 1 रुपये मिला करके तो 11 रुपये में शर्धन हो जाएगा। अगर 10 गुणा 10 करोगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। और अगर 11 गुणा 11 गुणा 11 करोगे तो आएगा 1331 रुपये। अब इस कंडीशन में मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि अगर 1000 रुपये मूलधन है तो 10% की दर से अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो 3 साल में 1331 रुपये बनेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि 1000 रुपये तो आपने उधार दिए थे, फिर ये 331 रुपये क्या बने? तो आप बोलोगे सर यही वो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, इसके यहीं पर आंसर क्यों लगा दिया मैंने? इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर अगर मूलधन कुछ और होता तो वो मल्टीपल में बैठता, लेकिन सवाल में भी कितना है, 1000। इसलिए अगर 1000 को कितने से गुणा करूँ कि 1000 आ जाए, कितने से गुणा करूँगा? तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है 1 से। तो 1 से कोई गुणा करने में किसी को कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो आप बड़ी चीज़ों को ध्यान से समझ रहे होंगे। अब जो समझना है इस सवाल में वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो और आप इसको जीपी से भी करते हो, लेकिन मैं अब जो ट्री मेथड, जो ग्राफ मेथड बता रहा हूँ जिसमें आगे के सवाल मुझे करवाने, उसको समझाना है मुझे। बाकी आप अगर बेसिक सवाल पूछे तो आप इस तरीके से करके जा सकते हो। ठीक बात है। अब देखो, मैंने बोला आप ये मूलधन स्टार्ट करो। दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका, 3 साल है तो आप 3 डंडे खींच लो। अब ध्यान रखना मैं कौन सी लाइन कहाँ खींच रहा हूँ वो ध्यान रखना। बाकी जब भी मैं देखता हूँ बच्चों के तो ये समझ में आता है कि सर ये कहाँ से कौन सी लाइन कहाँ खींच दी। अब बड़े ध्यान से समझते जाना, ठीक है। 10% मतलब कितना, 1/10। पहली साल ये है, दूसरी साल ये और तीसरी साल ये है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट, आपने 1000 रुपये दी किसी को, 1 साल कंप्लीट होगा और आप जाओगे उसके पास में, भाई आजा कर ले हिसाब। आप बैठोगे हिसाब करने पहली साल का, तो 1000 रुपये आपने दिया है, 10% का मतलब 1/10 अगर आप निकालोगे तो आपका ब्याज निकलेगा 100 रुपये। क्या इससे पहले कोई ब्याज है? क्या इससे पहले कोई ब्याज है? तो आप बोलोगे सर इससे पहले कोई ब्याज नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहली साल ऐसी साल होती है जो सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ बार बार कि पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो सिर्फ मूलधन पर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज लगता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लग रहा है, इसलिए पहली साल का ब्याज वही होगा जो साधारण ब्याज होगा। बात करता हूँ मैं दूसरी साल पर जाता हूँ। दूसरी साल में जाऊँगा, 1000 रुपये लेके नहीं है तो ब्याज 1000 रुपये तो पहले लूँगा मैं। अच्छा, पहले लूँगा तो इसका भी मैं 1/10 करूँगा, तो 1000 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा मुझे? 100 रुपये। अब ये 100 रुपये में छोड़ के आ गया तो इस 100 रुपये पर भी ब्याज लूँगा, इसको क्यों छोड़ूंगा? तो आप बोलोगे सर इस पर 10 रुपये मिलेंगे आपको। 2 साल कंप्लीट हो चुकी है, 1000 पर 100, इस 100 पर 10। अब ध्यान रखना, अब तीसरी साल जैसे ही आएगी, तीसरी साल में जाओगे आप हिसाब करके छोड़ के आगे, अगले वाले के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप तीसरी साल छोड़ के आओगे तो फिर पहले तो आप मूलधन पर बोले भाई एक काम कर, 1000 रुपये पर तो मेरा कंप्लीट पहले तो ब्याज 100 रुपये हो गया। ये तो अपना हो गया मूलधन का हिसाब, लेकिन ये 3 ब्याज में छोड़ के आ गया तेरे पास, तो इस 100 रुपये पर ब्याज लगेगा 10 रुपये। लगेगा नहीं लगेगा? इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, 10 रुपये। और इस 100 रुपये पर ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपये। और इस 10 रुपये पर भी ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपये। बस यही लाइनों को ध्यान से रखना कि कैसे कैसे लाइन कीजिए। इस 100 रुपये देखो, या तीसरी साल निकाले मैंने, इस 100 रुपये पर ब्याज 10 रुपये, इस 100 रुपये पर ब्याज ये 10 रुपये, और इस 10 रुपये पर ब्याज 1 रुपये। सर 1 रुपये कैसे आएगा? क्योंकि सबका मैंने 1/10 किया है, क्योंकि दर सबके लिए सेम है 10%। हाँ बिल्कुल ऐसा सवाल आ, इंडियन रेलवे जो आपकी सेवा में है, कुछ दिनों पहले ये बंद हो गई थी, लोगों का आवागमन इधर उधर से मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन फिर भी चल रही। लेकिन ये तो वो गाड़ी है जिसमें सामान आप लेके जाते हो, मतलब कि मालगाड़ी समझो। देखो इधर इसकी कहानियाँ समझो, यहीं से सारी चीज़ सारी सवाल में बनाऊंगा जो 3 साल के हो रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। हालांकि ये तो ईजी आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। ये पहली साल का ब्याज,
ये कंप्लीट ओनली और ओनली दूसरे साल का ब्याज। मैं आपसे पूछूं, आप जवाब देना मुझे कि पहली साल का ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये। आपसे पूछो कि ओनली दूसरी साल का ब्याज कितना, तो आप बोलोगे सर 110 रुपये, ओनली दूसरी साल का ब्याज। आपसे मैं पूछूं कि एक बात बताओ मुझे, कंप्लीट नहीं, मतलब ओनली और ओनली तीसरी साल का ब्याज बताओ, तो तीसरी साल का बोलोगे सर 100, 10, 110, 120, 121 रुपये हो गया। तो तीसरी साल का ब्याज कितना हो गया, 121 रुपये। सवाल जैसे मैंने 2 साल का लास्ट का जो सवाल करवाया था कि दूसरी साल का ब्याज 420 है, तो वैसा सवाल आ सकता है, इसमें दूसरी साल का दे सकता है, तीसरी साल का दे सकता है। तो आप इस तरीके से पूरे आपके सामने पूरा खोल के रख दूंगा मैं इन चीज़ों को, बस आपका ध्यान सिर्फ इतना, आपका काम इतना सा कि ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर 10 रुपये है। 3 साल का पूछूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस कितना है, तो अंतर देखोगे तो 3 साल, देखो ये जो लाइन आएगी ना, ये ऊपर वाली, ये 100, 100, 100, 300, ये साधारण ब्याज है। अगर मैं बात करूं ये नीचे वाली जितने भी ये 10, 20, 30 और ये 31 रुपये है, ये 2-3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ही है। जब मैं सवाल कराऊंगा, जब बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, 31 रुपये। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, ठीक बात है। अगर मैं आपसे एक सवाल जो आया है, मैं सवाल करवाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ आपको नॉलेज दे देता हूँ उस सवाल का भी। आपसे मैं पूछूं कि दूसरी साल ओनली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीसरी साल और दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 110, तो दूसरी साल का 110, तो यहीं इसका मतलब जो दूसरी साल और तीसरी साल का जो अंतर है वो कितना है, 11 रुपये। आप समझ रहे हो इस चीज़ों को, तो ये आ जाएगा 11 रुपये। ये हार्ड सवाल बन जाते हैं उस टाइम जब आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो 100, 200, 300, 331 रुपये, जो कि पिछले सवाल में भी कितना आया था, 331, मतलब पिछले सॉल्यूशन में भी 331 आया था। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 331, 331। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 साल का समझ में आया होगा। जब भी आप इसको ये लाइन बना के करोगे तो आप कर लोगे इस सवाल को, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं अब। अब मैं 1-2 सवाल जो अंतर की बात कर रहा हूं, मैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर की, मैं वो सवाल भी आपको करवा देता हूं। आप एक सवाल घर के लिए लिख लीजिए जो नॉर्मल सा है, और उसको आप करोगे खुद बैठ के। ये ₹8,000 रेट है 5%, टाइम है 3 साल। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और आपको मिश्रधन अमाउंट निकालना है। आप ये सवाल खुद करोगे क्योंकि ये नॉर्मल सवाल होते हैं, मैं ये चीज़ बता चुका। इनसे 2-3 तरीके जैसे आपको बताया उन तरीकों से आप करो। तो शायद ये मिश्रधन आपने लिख लिया होगा सवाल, तो इसको करके आप बताओगे, ठीक बात है। अब 3 साल में मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले 1-2 सवाल आपको करवाता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। अच्छा, कितने मिनट का हो गया ये लगभग, ठीक। एक सवाल मैं करवाता हूं जो कि ये सवाल आता है बार बार। ये मेरा पेपर पानी में गिर गया, उस वजह से ये गड़बड़ हो गया मामला, इसलिए मैंने उनकी फ़ोटो खींच रखी, तो इससे करते हैं अपन। सवाल यह है कि किसी निश्चित राशि का राशि पर क्या लिखा जा रहा है, 2 वर्षों में 12.5% की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है।
तो मूलधन ज्ञात करो। मेरे से आज कागज़ में लिखवा लो, मेरे से आज कागज़ में लिखवा लो कि रेलवे का जब भी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा तो मेरी गारंटी है ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का सवाल 100% 101% पूछा जाएगा। ये कन्फर्म बात है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं आई जिसके अंदर ये सवाल नहीं पूछा गया हो। अगर पटवारी का भी बात करूँ तो पटवारी में भी ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक बात है, समझो, देखो इसको करते हैं। 12.5% आपको दे रखा है, बड़े ध्यान से समझना। चीज़ वही है जो मैं बता चुका, बस अब क्या होगा, सिर्फ मैं उनको बार बार बोलूंगा। 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/8। 1/8 आएगा। कैसे कैसे आएगा, 12 24 25, 25/2%। हटाऊंगा तो बटा में 100 करूंगा, 25 चौक 100, 1/8 ऐसे आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, आपको ये बोला था कि या तो मूलधन आपको दे रखा हो तो मूलधन से स्टार्ट करो, नहीं दे रखा तो आप मूलधन मान लो। तो ये 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल की बात हो रही है तो आप 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो आप मूलधन मानोगे कितना, 64। बात 2 साल की, इसलिए मैं 2 डंडे खींच लेता हूं। ये लो साल, पहली साल का आप अगर 1/8 करोगे तो 8, फिर दूसरी साल में 8 और इस 8 पर ब्याज 1। बार बार नहीं बताऊंगा मैं इसको। अब देखो यहां से मैं सवाल पूछ रहा था, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, इसीलिए मैं ये चीज, सॉरी ये माइक पता ही नहीं चला कब गिर गया। तो देखो ये 64 1/8 8 हो रही है, 8 हो रही है 1। मैं बार बार पूछ रहा था, आपसे फिर पूछ रहा हूं, आप जवाब देना। पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज कितना, 8 रुपए ओनली। दूसरी साल का 9 रुपए कंप्लीट, 8 8 16 17 रुपए। अगर मैं बात करूं कि 2 साल का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 17 रुपए, 8 8 16 17। मैं बात करूं कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना, तो आप बोलोगे 8 और 8 16। ध्यान रखना, ये जो लाइन आती है ये लाइन हमेशा और हमेशा साधारण ब्याज की होती है, क्योंकि ये मूलधन पर लगा हुआ ब्याज रहता है। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, छोटी सी कैलकुलेशन, कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 1। इसलिए मैंने ये बोला था कि यहाँ जो संख्या आएगी, क्या यहाँ जो संख्या आती है, जो निकल के आता है, वो हमेशा और हमेशा 2 साल का अंतर ही रहता है। तो अगर 1 का मान 1 नहीं, अंतर सवाल में कितना दे रखा है, 25। सवाल में कितना दे रखा है, 25। तो अगर मुझे मूलधन निकालना है, 1 का मान डायरेक्ट 25 मिल गया, तो मैं इसको भी कितने से गुणा कर दूंगा, 25 से गुणा कर दूंगा। तो 25 चौक 100, 10, 25 छक्का 150 और 160। इसका मतलब मूलधन कितना हो जाएगा मेरा, 1600 रुपये। तो ये खूबसूरत सवाल थे, इसको समझाने की मैंने कोशिश करी। इसका दूसरा तरीका, जो गजब तरीका, जो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मुख ज़बानी करोगे 1/64 डायरेक्ट करके, मैं बताऊंगा अभी दूसरे वीडियो में जो कल आपके पास आएगा, उसमें मैं बताऊंगा। आप इसीलिए उसी को देखो आप, ठीक बात है। तो इस चीज़ के लिए अपन मिलेंगे कल इसी तरीके से और इसी अंदाज से, ठीक है भाई। और हाँ, दूसरी चीज़, आप लोगों को वीडियो भेजिए। आप ऐसे बोलोगे कि सर वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो आई क्या, आपका जब वो होता है ना कि यार दिल लगी आपसे, अगर दिल ही लग जाए तो मैं क्या चीज़ हूँ। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि मेरा मन अपने आप ये करने लग जाए कि नहीं, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मिलता हूँ आपके फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ठीक है ना।